प्रधानमंत्री तो खैर 10 साल में पहली बार सबसे लंबे विदेश दौरे पे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो सबसे बड़ा लंबा दौरा आज तक माना जाता है वो उसका रिकॉर्ड भी वो तोड़ दें और कभी हो सकता है कि 15 दिन के लिए चले जाएं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से उनको अभी भी सर्वोच्च सम्मान या किसी भी प्रकार का सम्मान उनको लेना बाकी है अभी। तो ऐसे देशों की यात्रा बहुत जरूरी हो जाती है। कल राकेश पाठक जी से हम परसों बात कर रहे थे तो आप सबने सुनी होगी, हमने कहा था कि इसमें से किसी एक घाना या तो नामीबिया या तो ट्रिनिडाद टोबैगो कहीं ना कहीं जाके एक आध तो वो मेडल वेडल या तो वो कुछ तमगा ले ही लेंगे। तो पता चला है कि ऐसा हो गया है। तो खैर वो चलते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, क्योंकि विदेश दौरे के अलावा जो देश चलाने का जिम्मा है और उसमें विशेष रूप से आ जाती है हमारी चुनावी व्यवस्था। हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश है जहां पे वैसे देखा जाए तो हर 1.5 साल में कोई एक बड़ा चुनाव हो जाता है। तो समझ लीजिए कि हम पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में रत एक पूरा लोकतंत्र है और इसका सबसे बड़ा और ज्यादा आनंद और फायदा सब चीज जो किसी को मिलता है तो वो मिलता है मोदी साहब को। मैं भाजपा का नाम इसलिए लेता क्योंकि वो पार्टी के तौर पर मुझे लगता है कि सिर्फ वो एक व्यक्ति की कंठी बांधकर माला पहनकर जो है उसी की पूजा करने में व्यस्त पार्टी हो चुकी है। तो पार्टी क्या कहें इसको, तो मोदी साहब की सेना कह देते हैं इसको। तो उन्हीं को आता है सबसे बड़ा मजा, फायदा ये सब, क्योंकि वो काम उसमें जो मुख्य काम करना होता है वो तो चुनाव आयोग कर लेता है। तो चुनाव आयोग लगा हुआ है बिहार में अभी, है ना? बिहार में चुनाव है, आप सब जानते हैं। तो घोषित नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे, अब 3-4 महीने का मामला है। तो उससे पहले जो काम मोदी जी को सभाओं में जाके मंच से जो उनको चिल्लाना, गुर्राना या आंखें दिखाना या छाती पीटना है वो तो करेंगे जाके। लेकिन उससे पहले जो जो जमीनी काम है कि भैया माहौल या परिस्थिति ऐसी बन जाए कि जब वोट डालने के लिए लोग जाएं तो उनमें से ज्यादातर वही बचें जो कि भाजपा को या उनका महागठबंधन जो बना है तथाकथित रूप से उनको वोट दे दे। बाकी सब जो है उनका पत्ता कट गया है। जैसे दिल्ली में वोट बढ़ाए गए, तो वो जो व्यवस्था है कि कैसे भी करके चुनाव जीतना है, उसका दिल्ली में हमने अलग से स्वरूप देखा, महाराष्ट्र में अलग से देखा, अब बिहार में उसको बहुत ही अलग तरीके से देखने को मिल रहा है।